दोस्तों, क्या कभी आपने किसी मधुमक्खी के छत्ते पर पत्थर फेंककर मारा है? यदि मारा होगा तो अपने इस कृत्य का भयंकर परिणाम भी आपने जरूर भुगता होगा। दरअसल मधुमक्खियां अपने इलाके को लेकर बेहद सजग रहती है। अधिकतर लोगों को लगता है कि मधुमक्खी केवल तभी हमलावर होती हैं जब इंसान इन्हें परेशान करे, परंतु ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जैसे ही कोई इंसान इनके छत्ते के करीब 50 मीटर के इलाके में प्रवेश करता है तो ये छोटा सा जीव सजग हो जाता है। आपने महसूस किया होगा कि जब कभी आप किसी छत्ते के पास से गुजरते हो तो कुछ मधुमक्खियां आपके पास आकर भिनभिनाने लगती है। दरअसल ये मधुमक्खियां इस बात की जांच करने आती हैं कि कहीं आप उनके लिए खतरनाक तो नहीं हैं, और ऐसे हालातों में जब आप इन नन्हे से जीवों के रहने के ठिकानों पर पत्थर फेंकते हो तो भला ये आपको कैसे माफ कर सकती हैं। वास्तव में मधुमक्खियों के छोटे से सीने में अपने छत्ते की रक्षा करने की भावना कूट कूट कर भरी हुई होती है, और ये बड़ी ही आसानी से अपने छत्ते की रक्षा के लिए जान भी देने को तैयार रहती है, क्योंकि अक्सर जब मधुमक्खी किसी जीव को अपना जहरीला डंक चुभोती है तो इनका डंक इनके शरीर से उखड़ जाता है, और ऐसे हालात में घायल होने के कारण बेचारी वो मधुमक्खी भी मारी जाती है। यानी प्राण न्यौछावर करने के लिए ये छोटा सा जीव हमेशा ही तैयार रहता है। तो यदि आप भी मधुमक्खियों द्वारा इस भांति छत्ते की रक्षा करने की भावना से प्रभावित हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और इस वीडियो से अंत तक जुड़े रहे, क्योंकि आज के वीडियो में आप कुछ ऐसे ही बहादुर जीवों के बारे में जानने वाले हैं जो जीव अपने इलाके में किसी की भी घुसपैठ बर्दाश्त नहीं करते। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों, इलाके की रक्षा करने की भावना मधुमक्खियों के साथ साथ चींटियों में भी कूट कूट कर भरी होती है। नन्ही चींटी इस बात की कोई परवाह नहीं करती कि उनका दुश्मन कितना बड़ा है, बस ये तो हमला करने में ही यकीन रखती हैं। अफ्रीका एवं अमेजोन के जंगलों में पाए जाने वाली फायर एंट और बुलेट एंट नामक चींटियाँ इतनी खतरनाक होती हैं कि किसी इंसान पर हमला कर उसकी जान तक ले सकती हैं। वैसे एक सैनिक में सिर्फ लड़ने का कौशल नहीं होना चाहिए। कहा जाता है कि यदि आप फौज में हैं और दुश्मन देश से युद्ध लड़ रहे हैं तो आपका पहला काम दुश्मन को मारना नहीं बल्कि अपने घायल साथियों की जान बचाना होना चाहिए, क्योंकि यदि हम खुद के और अपने साथियों के प्राण बचाए रखते हैं तो दुश्मन पर और भी बेहतर हमला कर सकते हैं। अब इस सिद्धांत का पालन करने वाले इंसान ही धरती के इकलौते जीव नहीं हैं, बल्कि चींटियां भी ऐसा ही करती है। अक्सर देखा गया है कि दीमकों के साथ हुई लड़ाई के दौरान यदि चींटियों का कोई साथी घायल हो जाए तो ये अपने साथी को घसीटते हुए वापस अपनी बॉम्बे में ले आते हैं ताकि उस घायल साथी की जान बचाई जा सके। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि अमेरिका में कुछ जीव वैज्ञानिकों ने चींटियों के बारे में एक बड़ा ही अनोखा तथ्य पता किया है। इन वैज्ञानिकों के अनुसार चींटी अपने घायल हो चुके साथी का उपचार भी करती है। ये अपने मुंह से निकले एक द्रव्य की मदद से घायल साथी के घाव को साफ करती है, और जब इन्हें लगता है कि इनके साथी का घायल हो चुका अंग अब ठीक नहीं हो सकता तो चींटियां ऑपरेशन तक कर डालती है। उदाहरण के लिए, यदि किसी चींटी की कोई टांग जख्मी है जो अब ठीक नहीं होने वाली तो दूसरी चींटी अपने उस साथी की टांग को उसके शरीर से उखाड़कर फेंक देती है। अब किसी घायल का उपचार करने का यह तरीका है तो बड़ा ही अनोखा, परंतु चींटियों के संसार में ऐसा ही होता है। वैज्ञानिक कहते हैं कि मानव के अतिरिक्त चींटियां अकेला ऐसा जीव है जो इस तरह की शल्य चिकित्सा या कहिए कि ऑपरेशन को अंजाम देते हैं। खैर दोस्तों, सभी जीव चींटियों की भांति डॉक्टर तो नहीं हो सकते, लेकिन योद्धा जरूर होते हैं। जैसे कि चींटियों से करोड़ों गुना बड़ा यह हिप्पोपोटामस एक जबरदस्त योद्धा जानवर है। अफ्रीका में किसी भी जीव के इलाके में जाना इतना बड़ा खतरे का काम नहीं माना जाता जितना बड़ा खतरा हिप्पो के इलाके में जाने से होता है। आमतौर पर अपने इलाके की रक्षा करने की इतनी बेताबी शिकारी जानवरों में ही देखी जाती है, क्योंकि शिकारी जानवरों को प्रकृति ने हमला करने के लिए ही बनाया है। परंतु हिप्पो कोई शिकारी नहीं है, इसके बावजूद भी इसे अपनी नदी या तालाब में पानी पीता हुआ कोई जानवर बर्दाश्त नहीं होता। हिप्पो पानी पीने आए शेरों तक को दूर तक खदेड़ कर आता है। वैज्ञानिक बतलाते हैं कि दरअसल हिप्पोपोटामस को तालाब एवं नदियों में मगरमच्छों के साथ रहना पड़ता है। वहीं मगरमच्छ अक्सर मौका मिलने पर हिप्पो के छोटे बच्चों को मार डालते हैं। इसलिए मगरमच्छों से लड़ाई करते करते हिप्पोज का स्वभाव इतना उग्र हो चुका है कि ये किसी अन्य जानवर को भी अपने इलाके में बर्दाश्त नहीं कर पाते। जंगली जीवन से जुड़े सर्वे बताते हैं कि प्रतिवर्ष करीब 500 इंसानों की जान हिप्पोपोटामस द्वारा किए गए हमलों में ही चली जाती है। वहीं शेरों के द्वारा प्रतिवर्ष लगभग 200 इंसान ही मारे जाते हैं। मतलब कुल मिलाकर कहानी का सार ये है कि यदि आप कभी अफ्रीका के जंगलों में भटक जाओ तो भले ही शेरों की ओर चले जाओ, लेकिन भूलकर भी उस
उस ओर नहीं जाना है जहां हिप्पो निवास कर रहे हों। वैसे ऐसी बात नहीं है कि शेर या बाघों जैसी विशालकाय एवं ताकतवर बिल्लियां अपने इलाके की रक्षा नहीं करती, लेकिन धरती के इन श्रेष्ठ शिकारियों को अपने इलाके की रक्षा अपने ही नस्ल के अन्य जानवरों से करने में अधिक रुचि होती है। उदाहरण के लिए यदि शेर के इलाके में कोई लकड़बग्गा घूम रहा है तो इस बात से शेर को कोई विशेष फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वहीं यदि किसी शेर के इलाके में कोई दूसरा शेर घुसपैठ करता है तो ये घुसपैठ शेर के बर्दाश्त से बाहर की बात हो जाती है। जानकार बतलाते हैं कि दरअसल ऐसा मादाओं के कारण होता है। नर शेर को लगता है कि यदि कोई दूसरा नर उसके इलाके में आया तो हो सकता है कि उसके साथ रहने वाली सारी मादाएं उस नए मेहमान की ओर आकर्षित हो जाएं, इसलिए मौके की नजाकत को समझते हुए शेर उस नए मेहमान पर पहले ही हमला बोलकर उसे अपने इलाके से भागने को मजबूर कर देता है। शेर यही व्यवहार अपने जवान हो चुके शावकों के साथ भी दिखाता है। जैसे ही एक झुंड यानी प्राइड के मुख्य नर शेर को लगता है कि उसके शावक अब जवान एवं तगड़े होने लगे हैं तो वो मुखिया शेर अपने ही शावकों को प्राइड से भगा देता है। ऐसे में बेचारे ये शावक अकेले रहना शुरू कर देते हैं, लेकिन और भी अधिक बड़े होने के बाद ये शावक भी अपने ही पिता या किसी अन्य नर शेर की प्राइड पर हमला बोलकर उस प्राइड को कब्जा लेते हैं। यानी चींटी एवं मधुमक्खियों जैसे कीटों या हिप्पोपोटामस जैसे स्तनधारी की तुलना में शेर अपने इलाके में घुसाए हर जीव को खदेड़ना नहीं चाहते, बल्कि इनकी दुश्मनी तो अपनी ही नस्ल से है। हाँ, इसका मतलब ये नहीं है कि शेरों के इलाके में इंसान मजे में आ जा सकता है। अब भाई शेर एक मांस खाने वाला शिकारी जानवर है, इसलिए इलाके की रक्षा के लिए ना सही लेकिन अपना भोजन बनाने के लिए तो शेर पक्का अपने इलाके में घुस आए इंसान को मार डालेगा। वैसे दोस्तों, एक जानवर ऐसा भी है जो अपने इलाके की रक्षा करने के लिए इतना मुस्तैद है कि उसकी मुस्तैदी का फायदा आज तक इंसान भी उठा रहे हैं और इस जानवर से अपने घरों या गली की रक्षा करवा रहे हैं। जी हाँ, मैं कुत्तों की बात कर रहा हूँ। वीडियो में अब तक जितने भी जीवों का उल्लेख किया गया है वो सभी जीव केवल खुद की या अपनी ही नस्ल के अन्य जीवों की रक्षा करने के लिए जाने जाते हैं, परंतु कुत्ता एक ऐसा अद्भुत जानवर है जो न सिर्फ अपनी बल्कि अपने आसपास रहने वाले दूसरे जीवों की भी रक्षा करता आया है और कुत्तों के इसी व्यवहार का फायदा इंसान उठाता आया है। आपको इंटरनेट पर अनेकों ऐसे वीडियो मिल जाएंगे जिनमें कुत्ते अपनी जान की परवाह ना करते हुए इंसानों की जान बचाते हुए देखे जा सकते हैं। इस तरह की स्वामी भक्ति अन्य किसी जानवर में नहीं देखी गई। कुत्ते रात्रि के समय अनजान लोगों पर भौंकते हैं। ऐसा करके ये एक तरह से हमें सावधान ही कर रहे होते हैं। ये अनजान लोगों की मोटरसाइकिल आदि के पीछे भी दौड़ते हैं। दरअसल कुत्ते अक्सर अपने इलाके में खड़े हुए वाहनों पर मूत्र विसर्जन करते हुए ये चिन्हित कर देते हैं कि वो वाहन उनके इलाके का है। ऐसे में जब किसी एक कुत्ते के मूत्र से चिन्हित हुआ वो वाहन दूसरे कुत्तों के इलाके में प्रवेश करता है तो दूसरे इलाके के कुत्ते समझ जाते हैं कि किसी बाहरी चीज़ ने घुसपैठ की है और बस कुत्ते उस बाहरी चीज़ के पीछे लग जाते हैं। वैसे मैं आपको बता दूं कि कुत्तों जैसा ही व्यवहार एक और जीव में भी पाया जाता है और उस जीव को हम आज तक भी बेवकूफ़ी मानते आए हैं। ये जीव है गधा। गधा भी कुत्तों की ही भांति अपने इलाके और इलाके में रहने वाले दूसरे जानवरों की रक्षा के लिए हमेशा तत्पर दिखाई देता है। इसलिए अफ्रीका में बकरी पालन कर रहे अनेकों किसान गधों को भी पालतू रखते हैं ताकि वो गधा जंगली जानवरों से उनकी बकरियों की रक्षा कर सके, और गधा ऐसा करता भी है। जरा इस वीडियो में देखिए, यहाँ ये लकड़बग्गा बकरियों को खाने के लालच में एक किसान के बाड़े में घुस आया था, परंतु समय रहते किसान के पालतू गधे की नज़र इस लकड़बग्गे पर पड़ गई। बस फिर क्या था, गधे ने तुरंत दौड़कर लकड़बग्गे का कान पकड़ लिया और उसका कान ऐसा मरोड़ा कि मुझे नहीं लगता कि लकड़बग्गा फिर से कभी किसी किसान के फार्म में घुसने की हिम्मत करेगा। सही मायनों में इस गधे ने यह सिद्ध कर दिया कि यदि बात चौकीदारी की हो तो ये भी कुत्तों से कम नहीं है। यानी गधों को बेवकूफ़ कहना अपने आप में ही एक बेवकूफ़ी है। वास्तव में गधे को बेवकूफ़ की जगह चौकीदार जानवर कहना चाहिए। वैसे इस बारे में आपका क्या सोचना है? क्या गधा वास्तव में बेवकूफ़ जानवर है या इनमें भी बुद्धिमानी होती है? कमेंट करके अपनी राय जरूर लिखें। वहीं आज का ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक भी अवश्य कर दें। साथ ही चैनल पर आगे आने वाली तमाम वीडियोज़ देखते रहने के लिए सब्सक्राइब बटन दबाना तो बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।